दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग गणित में आज नंबर सिस्टम का एक पार्ट है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। आज हम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे बहुत सारी संख्याएं दी रहती हैं, उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद उनकी संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a और a की घात है p, दूसरा कोई नंबर है b और b की घात है q, ऐसे तीसरा नंबर है c की घात है r, ऐसे चौथा नंबर है d और d की घात है f। ऐसे ही बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट तक लिए जा सकते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 4 ही नंबर लेकर बता रहे हैं आपको, है ना। पूछा लेकिन एक ही नंबर का जाता है। आगे सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा अपने आप। a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s है। बोला गया इनमें कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, जो पावर में है उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देना है। तो यानी इनके कुल भाजकों की संख्या होगी संख्या बराबर p + 1 मल्टीप्लाई q + 1 मल्टीप्लाइड बाई r + 1 मल्टीप्लाइड बाई s + 1। ठीक है, यानी जो घात है घात में एक जोड़ करके गुणा कर देना है, कुल भाजकों की संख्या आ जाती है। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछे तो जो विषम संख्या रहती है उसकी घात में +1 लिख करके गुणा कर देते हैं। और अगर सम भाजकों की संख्या निकालनी होती है तो कुल भाजकों में से विषम भाजकों की संख्या निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारी सम भाजकों की संख्या आ जाती है। आगे हम सवाल के रूप में उसको करेंगे, लेकिन पहले ऐसे मान लो एक कोई सवाल है मान लेता हूं 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 2 है, ऐसे ही 5 है, 5 की पावर 7 है ना। इन तीनों संख्याओं में कुल भाजकों की संख्या बताना है। कुल भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, पावर +1 गुणे पावर +1 यानी 2 + 1 गुणे 7 + 1, 6 + 1 7 गुणे 2 + 1 3 गुणे 7 + 1 8। ठीक, अब गुणा कर दीजिए। 7 × 21, 21 8 8 × 8 8 दूनी 16, 168। यानी इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 168 होगी, है ना। अब इसी में सम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, है ना, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसी में क्या करेंगे हम, सम भाजकों की संख्या। ये तो कुल भाजकों की संख्या कितनी आई, 168 आई। ठीक, अब पहले हम क्या करेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या क्या, विषम संख्या ढूंढेंगे, सम नहीं, विषम संख्या ढूंढेंगे। 3 की घात कितनी है, 2 है, तो 3 की घात 2 है, 2 धन 1 हो जाएगा। 5 की घात 7 है, 5 भी विषम संख्या है, 7 है, गुणे 7 धन 1 कर देंगे, यानी 2 1 3 7 1 8, 3 गुणे 8 बराबर 24। यानी विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। तो सम भाजकों की संख्या क्या होगी, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। फार्मूला भी लिखते चलिएगा। सम भाजकों की संख्या क्या होगी, सम भाजकों की संख्या होगी, सम भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या। ठीक, माइनस कर देते हैं, 168 माइनस 24, घटा दो, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 1, यानी सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, 140। ऐसे ही सवाल हम करते हैं, 1 2 3 सवाल और कर लेते हैं। ठीक है,
इसको मिटा दे रहे हैं, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक, फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। समभाजकों की संख्या यही कंफ्यूज होते हैं लोग, है ना, कि विषम संख्याओं के वैसे निकाले तो सम संख्याओं के ऐसे कैसे निकाले। रूल बनता है मैथमेटिक्स का, अपनी तरफ से नहीं बनाएगा। ठीक, कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन है कि संख्या 100 में कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 100 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1, है ना। तो यानी क्या बन जाएगा, ये पावर में लिख लो, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, है ना। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे पावर में बना लिया। अब पावर में बना लिया मतलब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होगी, कुल भाजकों की संख्या बराबर 2 धन 1 गुणे 2 धन 1। ठीक, कितना बनेगा, 2 1 3 और 3 त्रिका 9, यानी कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। विषम भाजकों की संख्या बराबर क्या होगी, विषम संख्या की घात कितनी है, 5 ही तो एक ही विषम संख्या है, तो 5 की घात 2 है, तो 2 धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, समभाजकों की संख्या बराबर समभाजकों की संख्या बराबर होगा कुल भाजकों की संख्या। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, इसके पहले लिख दिए थे। तो कुल भाजकों की संख्या कितनी आई थी, 9। विषम भाजकों की संख्या कितनी है, 3, माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, यही आंसर है ना। ये सवाल पूछा गया था, और पूछा गया था समभाजकों की संख्या बताओ। ठीक है, तो ये समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल है दोस्तों, संख्या 216 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 10, 8, 12, 16। क्या करेंगे, 2 से 16 को लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से भाग दो, 2 दाम में 20, 2 8 16, फिर 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दो, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से भाग दो, फिर 9, फिर 3 से भाग दीजिए 3, फिर 3 से भाग दीजिए 1। तब तक भाग देते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। अब इसको क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, यानी 2 3 बार है तो 2 की घात 3 लिख लेंगे, गुणे 3 3 बार है तो 3 की घात 3 लिख लेंगे। ठीक है, और कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होती है, कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होगी, घात की घात प्लस 1, यानी 3 धन 1 गुणे और घात 3 धन 1 बराबर 3 1 4 और 3 1 4, 4 गुणे 4 बराबर 16, है ना। यही आपका आंसर बन गया, यानी ऑप्शन डी सही है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न, आप इसमें जो है समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। सम और विषम भाजकों की संख्या आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपको कॉपी में मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, घात के रूप में लिख लेना है, घात में 1 जोड़ करके गुणा कर देना है, कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद विषम भाजकों की संख्या निकाल लीजिएगा, यानी विषम संख्या जो रहेगी उसकी घात में +1 जोड़ करके गुणा कर दीजिएगा। अगर अन्य विषम संख्या रहेगी, अगर जैसे इसमें 1 है तो 3 धन 1 बराबर 4 ही होगा इसमें विषम भाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो समभाजकों की संख्या आ जाएगी। जैसे इसमें विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, 3 धन 1 4, और समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 16 में से 4 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, है ना। तो समभाजकों की संख्या 12 आ जाएगी। ऐसे ही आपको बहुत सारे सवाल बनेंगे, जिस तो यहाँ तो 216 है, बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना, फिर 7 से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर पावर, फिर आप निकाल सकते हैं। हमने आपको पूरा रूल बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है।